तो आप लोग बताइए, कल जो आप लोग को होमवर्क दिया गया था वो सॉल्व करके आए हैं आप सब लोग? हाँ। क्या क्या आंसर्स आए हैं? पहले वो 3 क्वेश्चन बताइए जिसमें A क्रॉस B और B क्रॉस A फाइंड करना था। 1 बाय 1 एक एक करके, 3 लोग हैं, एक एक करके तीनों की आंसर देंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का कोई एक जन बताइए प्लीज। A क्रॉस B नॉट डिफाइंड था। नॉट डिफाइंड, ठीक है। हाँ मतलब नहीं, क्रॉस B नहीं हुआ और B क्रॉस A आता है उसमें। बोल रो वाइज बोल। 15 minus 16 -1 minus 36 76 minus 78 minus 1 minus 30 minus 15 ये सही है। फिर 8 30 30 30 बोलो minus फिर 8 एक मिनट नहीं वो नहीं बोलो, और कोई सेकंड में कोई दूसरा। अगला क्वेश्चन कोई दूसरा बताइए, सेकंड वाला क्वेश्चन। चलो इससे 4 वो है ना, रो एक और आए। इसे 4 थे। हाँ बताइए। 8 45 52 8 45 52। कोई दूसरा जन आंसर करिए अगला वाला क्वेश्चन जल्दी। किया नहीं, लाइट नहीं किया नहीं हो, ठीक है छोड़ो। नेक्स्ट 47 इसी का बता मुझे कुछ तो बताना है ना। 1 147 47 या 147? बगल में 147 117 कितना? 117 117 हाँ। minus 35 minus 35 minus 113 minus 113 minus 82 minus 82 86 हो गया। ए क्रॉस ये हो गया, ए क्रॉस बी क्रॉस है बताओ। 8 minus 3 minus 6 19 minus 54 54 54 minus 54 minus 63 minus 63 19 sorry 18 minus 17 minus 20 मैडम थर्ड वाला आंसर लिखिए। एक मिनट मेरा थोड़ा अलग है। हाँ देखते हैं, देख लो। थर्ड वाला एक क्रॉस भी है, रो वाइज बोर्ड में minus 56 minus 36 minus 44 minus 44 minus 52 minus 60 minus 52 minus 60 हाँ। second row minus 47 minus 47 minus 54 minus 54 minus 67 minus 67 minus 68 minus 62 80 62 80 98 98 116 116
पीछे -3 -2 -3 -2 -7 0 -7 और 0 नेक्स्ट d क्रॉस x। बताइए। रो वाइज देखते ना 42 26 42 26 43 हम्म 26 हम्म 9 14 14 सेकंड रो 150 115 20 31 20 31 38 38 नेक्स्ट -43 -43 -20 -20 -9 -14 -9 -14 नेक्स्ट रो हम्म -115 -115 -12 -38 -12 -38 1 1 1 31 कहाँ पे? फोर्थ रो थर्ड कॉलम यहाँ पे -38 -31 -31 हाँ फिर -38 -38 ठीक है। तो अंशिका पहले क्वेश्चन में तुमको कोई आपत्ति? ये मेरा जो पूरा अलग आया, मेरा पूरा ही अलग आया है, पूरा ही अलग आया। बहुत सुंदर। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन में मैडम आपको क्या आपत्ति थी बताइए। दूसरे वाले क्वेश्चन में a क्रॉस b में जो 117 लिखा हुआ है ना, या 109 109 आया है। दोनों जन अपने इसमें कैलकुलेशन चेक करिए फटाक से। अंशिका तुम भी चेक करो, आप मैडम आप भी चेक करो। और b क्रॉस a नॉट डिफाइंड होगा। b क्रॉस a नॉट डिफाइंड होगा, वेरी गुड। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। इसमें पहले कैलकुलेशन चेक करिए, इसका आंसर मैच कराइए दोनों जल्दी। अंशिका तुमको इसमें कोई दिक्कत? थर्ड वाले में, अभी थर्ड वाले में बात करें। हाँ, क्या दिक्कत जो है? पहला a इंटू बी है उसका जो लास्ट वाली लाइन है मेरी पूरी अलग आ रही है, राशन दो का। ये -3 -2 -7 0 है ना? हाँ, ये आ रही है मेरी -1 आ रही है, 2 आ रही है, 8 आ रही है, 8 आ रही है। -2 8 8 ठीक। और उसके बाद एक जगह और है, ये जो दूसरा b इंटू a है जहाँ पे 31 लिखा हुआ है वहाँ पे 38 आया है, दोनों ऊपर नीचे। ठीक, लेट्स चेक। मेरा 118 की जगह 109 आ रहा है, डबल आ रहा है। एक काम करो, कोई एक जन इसका स्क्रीनशॉट खींचो जल्दी से, जल्दी। डन? हो गया ना? ठीक। इसको ना कभी थोड़ी देर से जब क्लास खत्म होगी तो मैं खुद सॉल्व करूंगा, जब रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा तब खुद सॉल्व करूंगा। अभी ना अपन पहले क्लास कर लेते हैं जो डिस्कशन को। ठीक है, मिटा दे इसको, कोई दिक्कत किसी को? हाँ, और जो होमवर्क था उसके बारे में बताइए। वो नहीं आती, वो इक्वल नहीं आया है? नहीं। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है a डॉट b का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू b स्क्वायर a स्क्वायर, यही कह रहे हैं? हाँ, अंशिका आपका ये वाला किया है, जो 3 सेट ऑफ रैंडम वैल्यूज लेके सॉल्व करना था, नहीं किया वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसको भी देखेंगे, पहले इसको देख ही लेते हैं। a b का स्क्वायर इक्वल टू क्या बोला गया है? b स्क्वायर a स्क्वायर, है ना? तो लेट्स से a इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 3 2 4 1, है ना? b इक्वल टू मैंने ले लिया 1 2 3 4।
है, इसमें क्या होगा, a इंटू बी का होल स्क्वायर करना है ना, पहले a इंटू बी निकालो, a इंटू बी करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 6 है ना, 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8, तो 6 + 8 ये हो गया, 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, 4 + 3 यहाँ पे हो गया, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, तो 8 + 4 यहाँ पे होगा, ठीक है। यही आया a इंटू बी, a डॉट बी यही आएगा, किसी को डाउट? 9 14 7 और 12 है ना। अब इसका स्क्वायर करना है, तो 9 14 7 और 12 ये हो गया, ठीक है। सो यहाँ से करिए स्क्वायर इसका, 81 और फिर प्लस में कितना आ जाएगा, 70 84 प्लस 84 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 126 और 140 14 सो 168, फिर यहाँ पे हो जाएगा 964, 14 into 7 98 होगा। 98. ओह सॉरी, ये प्लस 124, ठीक है, ये हो गया। अभी सही है, ये 1 कितना है टोटल, ये हो गया कितना, 179. 179, फिर ये हो गया 7 ये 68 लिखा है, 168 168 to 92 फर्स्ट रो, ये 157. हाँ ऊपर to 94, कौन सा, हाँ ये to 92 292 4 242. 242, ठीक है। अब बी स्क्वायर ए स्क्वायर करो, पहले बी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, ये बी स्क्वायर खुलेगा तो क्या, 1 + 6 फिर 1 नहीं सॉरी 2 + 8 है ना, 2 + 8, फिर ये खुलेगा तो 3 + 12, यहाँ पे आएगा तो 6 + 16, ठीक है। अभी ये हो गया बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर को भी खोलते हैं थोड़ा सा साथ में, ए स्क्वायर क्या आएगा, 3 2 4 1 3 2 4 1, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर खुलेगा तो 9 + 8 है, और ये हो गया 6 + 2 है ना, ये हो जाएगा 12 + 4, ये हो जाएगा 8 + 1, यही खुलेगा ना, हाँ ठीक है। एक स्टेप और लिखते हैं, इसको मिटा देता हूँ ना, मिटा दो, मैं नहीं लिख रही, लिखिए जल्दी से, ऊपर वाला स्टेप तो लिख ही लीजिए चाहे तो, ये ए बी का वैल्यू लिख लीजिए फिर मिटाओ, ये पार्ट अलग सॉल्व है और ये पार्ट अलग,
हो गया। ए बी का वैल्यू लिख लिया ना? AB स्क्वायर करना। हाँ ए बी का वैल्यू लिख लिया। ठीक, यहाँ पे देखिएगा ये कितना हो जाएगा 7 + 10 और यहाँ पर हो जाएगा 15 और 22 है ना। देन आफ्टर इधर हो जाएगा 9 and 17 + 78 16 और 9। ठीक है, अब इसको निकालिए बी स्क्वायर स्क्वायर को। क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा 17 इसको 17 119 119 प्लस 160 फिर यहाँ पे क्या आएगा 756 प्लस 90। ठीक है, 17 into 6 102। 6 कहाँ है 7 है ना। अच्छा सॉरी 17 को 85 170 को ये हो गया 132 352 फिर 120 22 नंबर 128 यही आएगा। ट्रू है क्या? नहीं है ना, ये और ये वैल्यू डिफर कर रहा है। ठीक है, तो आपका सही आंसर सही हो गया। वो ए स्क्वायर सॉरी ए बी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी वैलिड नहीं, क्योंकि अगर होगी तो हर केस में वैलिड होगी, अगर नहीं होगी तो किसी भी केस में वैलिड नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? एनीवन एनी डाउट इसमें अभी जो बताया? ठीक, अच्छा थोड़ा सा ये अपन एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मान लो A इक्वल टू A11 A12 A13 A14 A15। A21 A22 A23 A24 A25 A31 A41 A51 A32 A33 A3। साथ साथ इसको ड्रॉ करते रहिए थोड़ा सा। आप क्या लिख रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा नहीं दिख रहा है, बोर्ड क्लियर विजिबल नहीं है क्या? अगर मतलब आप लिख रहे हैं तो अच्छा, एक 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है।
ठीक है, एक 5x5 का मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से लिखे हुए हैं, एंट्रीज इस टाइप से हैं। लिखिए तो ड्रॉ करिए। हो गया ड्रॉ। अच्छा, ये कौन सा मैट्रिक्स नहीं होता ये बिल्कुल? टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कहां पे रखेंगे इसको? हेलो, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कौन सा पोजीशन, किस मैट्रिक्स के अंडर में ये आएगा मैट्रिक्स, जल्दी बताइए। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। तो स्क्वायर में डायगोनल भी होता है एक, है ना? एक नहीं, दो डायगोनल होते हैं। तो ये वाला जो रो है, अगर आप थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो ये डायगोनल कहलाएगा हमारा इस मैट्रिक्स का, है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 26। 25। अरे मैं इस डायगोनल की बात कर रहा हूँ, मैट्रिक्स की डायगोनल। 5। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 5x5, है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखिएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डायगोनल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डायगोनल, या फिर इसको काम करिए डायगोनल ब्रैकेट में ना प्रिंसिपल डायगोनल लिखिए, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, सॉरी, प्रिंसिपल डायगोनल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं, या मेन डायगोनल भी यही होता है ना? डायगोनल, मेन डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल, यही वाला डायगोनल होता है, ठीक है? इसमें लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल इज इक्वल टू n। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल इज इक्वल टू n, और ब्रैकेट में लिख लीजिए n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना? अगर मैं यही मैट्रिक्स 3x3 का कर देता हूं, फॉर एग्जांपल ये दो रो हटा कर, सॉरी ये दो कॉलम हटा दिए, ये दो रो हटा दिए, 3x3 में देखिए 1 2 3 तीन ही एलिमेंट्स रह गए, मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3x3 है। तो जो हमारा n क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा उसमें जो भी हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे प्रिंसिपल डायगोनल में। यस, नो, एनीवन, एनी डाउट? प्रिंसिपल डायगोनल की पहचान ए आई जे में i इक्वल टू j, ए आई जे में i इक्वल टू j होगा। यस, नो? एनीवन, एनी डाउट? क्या डाउट? फिर ये बात हो गई प्रिंसिपल डायगोनल की और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, है ना? अब इसमें एक चीज होती है सुपर डायगोनल। क्या होता है? सुपर डायगोनल। तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके ऊपर वाला जो रो है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला रो यानी कि ये वाला, ये क्या कहलाता है?
सुपर डायगोनल। क्या कहलाता है? सुपर डायगोनल। तो लिखिएगा इसमें the line situated above the principal diagonal, the line situated above the principal diagonal is called as super diagonal. The line situated above the principal diagonal is called super diagonal. It's called super diagonal. And what about number of elements in the super diagonal? Total number of elements in super diagonal क्या? n-1 n माइनस वन। ठीक, सही। सो इसमें लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सुपर डायगोनल, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सुपर डायगोनल इज इक्वल टू n माइनस वन, इज इक्वल टू n माइनस वन। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो n माइनस वन है। बट फॉर अ मिनट जस्ट यहाँ फोकस करिएगा, ये जो सब डायगोनल है, यानी कि जो लाइन जस्ट सिचुएटेड बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सब डायगोनल। सब डायगोनल में देखिए इसमें भी n माइनस वन ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है n माइनस वन ही है। क्लियरली विजिबल होगा आप लोगों को। 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है ना। तो अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा सब डायगोनल है और कौन सा सुपर डायगोनल है? हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन सब डायगोनल एंड सुपर डायगोनल? जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर बनेगा उसको सुपर डायगोनल, और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो बनेगा, मान लीजिए ये पॉइंट मेरे को भूल गए, फॉर वाइल मैं एग्जाम में गया, ये पॉइंट मुझे भूल गए। अब बताओ मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? एनीवन, एनी आइडिया? कुछ प्रयास करना चाहेंगे आप लोग? क्या आंसर हो सकता है इसका? ऑब्जर्व करिए, बोर्ड पे देखिए, इन दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। चलिए, in case of super diagonal, aij, I is always less than j, or we can say that j equal to I plus 1। देख सकते हैं आप लोग, j equal to I plus 1। ठीक है, while in case of सब डायगोनल in aij, j is always less than I, j is always less than I, और I equal to j plus 1। दोनों रिजल्ट आपके सामने हैं, देख सकते हैं, वेरीफाई करा सकते हैं। नाउ एनीवन, एनी डाउट? और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में n माइनस वन है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में n माइनस वन। यहां तक कोई डाउट है किसी को? आगे चलें? एक मिनट लिखो। ठीक।
हो गया। अब चाहे तो आप लोग दूसरा डायग्राम बना लीजिए, या अगर आप लोग को लगता है कि आप किसमें हौच पौच नहीं होगी तो ये वाला जो डायगोनल है दूसरा वाला, अभी तो मैंने प्रिंसिपल डायगोनल इसको मार्क किया था, बट ये भी तो हो सकता है ना, एक दूसरा डायगोनल भी है ना, A51 A42 A33 A421 A24 और A15 को जो कवर करेगा। हेलो, समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ बता। अच्छा हाँ, बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो है ये भी तो एक डायगोनल बन सकता है ना भाई, अगर प्रिंसिपल डायगोनल में इसको बोल रहा था तो ये भी तो एक डायगोनल है, इसको भी तो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए ना मुझे। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी डायगोनल, एंटी डायगोनल, ठीक है ना। ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, ये मेन डायगोनल, ये हो गया एंटी डायगोनल। यहां तो कोई डाउट है किसी को? इसको अपन ना रिवर्स डायगोनल भी बोलते हैं। एंटी डायगोनल को एक और नाम है रिवर्स डायगोनल, लिख लीजिएगा, एंटी डायगोनल और रिवर्स डायगोनल, ठीक है। नाउ एनीवन एनी डाउट? कुछ डाउट है इसमें? नहीं समझ पाया क्या बोला आपने? नहीं है डाउट, चलिए ठीक है, फिर आगे मूव करते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, जो आपको वर्डिंग्स अगर कहीं पे मिल जाती हैं, मतलब ऐसा भी तो क्वेश्चन तो है नहीं, बट हाँ इनकेस की प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलते हैं, एंटी डायगोनल किसको बोलते हैं, या फिर रिवर्स डायगोनल किसको बोलते हैं, सब डायगोनल, सुपर डायगोनल, अगर ऐसा कहीं पे वर्डिंग यूज होता है तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा किस रो या किस लाइन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। सॉरी नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किसी को छुट्टी चाहिए क्या? क्यों? हेलो, मिल जाता तो आएगा। मिल जाता तो अच्छा रहता। दूसरे में क्या रिप्लाई आ रहा था? नहीं, सूर्यांश तुम्हारा क्या है? कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग ऐसे मनाते रहते हो क्या, पुलिस से बीमार पड़ जाए छुट्टी हो जाए? मैं जब छोटा था ना मैं ऐसे ही करता था, मुझे लग रहा है आप लोग की
उसका असर हो रहा है मेरे ऊपर क्यों नहीं। चलिए कल वो देंगे छुट्टी हम लोगों को, ठीक है। नहीं सर, बाकी लोगों को चाहिए भाई, उन लोग मना रहे हैं, दे नहीं रहे अंदर, तबीयत पे उसका असर दिख रहा है। ठीक है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पहला लिखिएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा हाँ, मेरे को एक चीज याद है, टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप लोग? हेलो, कर रहे हैं? चेक करें। नहीं चेक मत कर। ठीक हो गया, इकट्ठा टेस्ट ही लेंगे, अदरवाइज अभी चेक हो जाता तो थोड़ा आप लोग को आइडिया लग जाता कि पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा प्रिपरेशन अपनी इंप्रूव कर लेते। चलिए इसमें लिखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में A इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, A इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, A इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, n क्रॉस n, n क्रॉस n, n for nothing, be a square matrix, be a square matrix, be a square matrix, then it is called as lower triangular matrix, lower triangular matrix if aij equal to 0 for all I less than j, for all I less than j, ये कंडीशन होनी चाहिए। ए आई जे का वैल्यू 0 होना चाहिए जहां पे भी i लेस देन j हो, ठीक है। ए आई जे का वैल्यू 0 होना चाहिए जहां पे भी i लेस देन j हो, ठीक है। सो अपन एक 3x3 का मैट्रिक्स एज्यूम करते हैं अभी फॉर y, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो यहाँ पे मैं कौन से एलिमेंट्स को जीरो कर दूं कि मेरा ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये कन्वर्ट हो जाए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। कोई आंसर करिए डेफिनेशन के हिसाब से। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको जीरो कर दो, ठीक सही है जवाब है आपका। तो इन सबको जीरो लिख लीजिए और जो भी मैट्रिक्स आपको लिखना हो वो लिख लीजिए आप अपने हिसाब से, जो भी आपको नंबर लिखना हो या जो भी लिखना हो लिख लीजिए, या तो इसी में इन सबको जीरो करके बाकी का नोट कर लीजिए। आपका एक एग्जांपल हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, ठीक है। एग्जांपल जल्दी से लिख लीजिए अपने से। हो गया ठीक। नेक्स्ट लिखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें लिखिएगा मैट्रिक्स A is called as, मैट्रिक्स A is called as upper triangular matrix, matrix A is called as upper triangular matrix if aij equal to 0, if aij equal to 0 for all I greater than j, for all I greater than j, for all I greater than j, यानी कि जो कंडीशन था उसका रिवर्स कर दीजिए, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स अगर जीरो होंगे तो कौन सा कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाउ एनीवन एनी डाउट, कुछ डाउट है? ठीक है, तो इसमें ये वाले एलिमेंट्स जीरो करके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले
एक एग्जांपल नोट कर लीजिए, वो हो जाएगा आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हो गया। हाँ नेक्स्ट लिखिए स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें लिखिएगा इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस all the elements, all the elements, all the elements above the principal diagonal, above the principal diagonal, above the principal diagonal, including principal diagonal, including principal diagonal are zero एक बार और बोला, एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल and including the principal diagonal। एक मिनट, अदर अबव द प्रिंसिपल डायगोनल था ना, अदर नहीं। अबव बोला, हाँ, अबव द प्रिंसिपल डायगोनल इन एंड इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल डायगोनल and including the principal diagonal are equal to 0, are equal to 0, then it is called as, then it is called as, then it is called as strictly lower triangular matrix। strictly lower triangular matrix। strictly lower triangular matrix, full stop। नेक्स्ट पार्ट लिखिए स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें मैट्रिक्स क्यों बनाए? बना लीजिए ना, उसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट भी जीरो, प्रिंसिपल डायगोनल की जो एलिमेंट्स है वो भी जीरो कर दिया, मतलब उसमें से 3 जगह पे वैल्यूज आएगी, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। लिख लीजिए एग्जांपल में, आपको भी लिख लीजिए XYZ, ये सारे एलिमेंट्स जीरो होने हैं, बस यहाँ पे कुछ नंबर आएगा। ठीक है, तब नेक्स्ट वो लिखिए स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें लिखिए इन दिस केस, in this case, in this case all the elements, all the elements below the principal diagonal, below the principal diagonal, including the principal diagonal, including the principal diagonal itself, including the principal diagonal itself are equal to 0, are equal to 0, आर इक्वल टू 0, यानी कि अब सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ये और ये इन 3 जगह पे कुछ वैल्यूज आएगी, अदरवाइज बाकी सारे एलिमेंट्स का वैल्यू 0 होगा, देन इट इज कॉल्ड एज स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी सिर्फ एक वर्ड का अंतर है और 3 एलिमेंट्स और डायगोनल एलिमेंट्स 0 या नॉन 0 हो जाएंगे। ठीक है, अगर डायगोनल एलिमेंट 0 है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो वो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर कहलाएगा, और डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है तो वो आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये क्लियर होगा कि नहीं? नाउ एनीवन एनी डाउट? चलो, कुछ डाउट है किसी को? आगे चलें। अब लिखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें लिखिएगा लेट ए इक्वल टू ए आई जे, लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन बी एनी मैट्रिक्स, बी एनी मैट्रिक्स, बी एनी मैट्रिक्स, then transpose of A, then transpose of A is denoted by A power T, then transpose of A denoted by A power T, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? हेलो, सो अब थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। लेट्स से A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 और A22, है ना। तो A ट्रांसपोज जो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो ये साइड रो पे लिखिए ना, जैसे विजिबल हो। हाँ, तो ए ट्रांसपोज जो होगा उसमें क्या करेंगे, रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो जो वैल्यूज कॉलम में लिखी हुई हैं उनको हम रो में लिखेंगे, और जो वैल्यूज जो वैल्यूज रो में लिखी हुई हैं उनको हम कॉलम में लिखेंगे, और जो वैल्यूज कॉलम में लिखी हुई हैं उनको हम रो में लिखेंगे, ठीक है। तो A11 A21 A12 और A2, ठीक है। ये हो गया A ट्रांसपोज इस केस में। एक एग्जांपल और आप लोग सॉल्व करिए। अगर A का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो A ट्रांसपोज क्या होगा? One four seven 2 5 8 3 6 9. 1 4 7 5 8 6 3 9, तो ये 2 कहाँ चला गया? नहीं, 1 4 7 2 5 8 3 6 9. अच्छा ठीक है, फिर सही। रो वाइज बोले हो ना इसको? हाँ, फर्स्ट रो में ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, सेकंड रो में ये वाले आएंगे, थर्ड रो में ये वाले। तो इट लुक्स लाइक कि 1 4 7 2 5 8 और 3 6, ठीक है। ये हो गया A ट्रांसपोज। एनीवन एनी डाउट? नहीं हो, ठीक, आगे चलें। अब इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। एक चीज अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, डिटर्मिनेंट, बट अभी उसके लिए ना आप प्रॉपर्टी ध्यान में रखिए। ये जब डिटर्मिनेंट आएगा तो अब अपन इसको वेरीफाई करा लेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी से उतना घबराइएगा मत, ठीक है। तो A ट्रांसपोज सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है क्या? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है।
हाँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी यही है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, सॉरी, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी ए का ट्रांसपोज फाइंड, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करिए या फिर ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड करिए, दोनों वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, यहां तो कोई डाउट किसी को? नहीं। बट एक कंडीशन पहले बता देता हूं कि अगर डिटर्मिनेंट डिफाइन हुआ तो, अगर डिटर्मिनेंट डिफाइन नहीं होगा तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, स्टार पॉइंट करके चाहे तो लिख भी लीजिए कि फॉर वैलिड फॉर दिस ओनली दोस केसेस वेयर डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड, क्योंकि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइंड होता है, बाकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, एक बार करना क्या बचना है? valid for those cases only where determinant is defined, valid for those cases only where determinant is defined, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइंड होता है, रेक्टेंगल और बाकी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी लिखिएगा, अच्छा चीज बताइए मेरे को, मान लो मैंने a पावर n लिखा और इसका ट्रांसपोज किया, है ना, और a का ट्रांसपोज करके उसका पावर n फाइंड किया, इन दोनों में अंतर आएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा ना, ठीक। बट इसमें भी ये केस लिखी, स्टार पॉइंट करके लिख लीजिएगा, वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होगा, बाकी केसेस में क्या होगा कि आपका जो है वो a पावर n है ना वो डिफाइन नहीं हो पाएगा अच्छे से, कहीं पे जाके ऐसा फंस जाएगा कि वो नॉट डिफाइन आना पड़ेगा आपको। तो इसलिए इसमें लिख लीजिएगा वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। ठीक है, क्लियर है हमारा पॉइंट? थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए, a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ठीक है, चाहे तो दोनों को इंडिविजुअली ट्रांसपोज करके ऐड करिए या ऐड करके ट्रांसपोज कर दीजिए, दोनों में आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ कोई डाउट किसी को? चौथी प्रॉपर्टी है, अच्छा स्केलर मल्टीप्लाई कराने पे क्या होता होगा बताओ? लेट्स से ये a है, इसमें मैंने एक k का जो है वो मल्टीप्लिकेशन कराया, k जो है एक स्केलर है ना, इसका ट्रांसपोज लिया है ना, या फिर मैं बोल दूं k इंटू a ट्रांसपोज, दोनों सेम आएगा। सेम होगा क्या? हेलो, ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी क्या, ये पूछ रहा हूँ। रिप्लाई नहीं किया, माइक चालू करके बंद कर लीजिए, क्या बात? क्वेश्चन सॉल्व करके तो एक बार पता चलता है। करके देखो, 1 मिनट में टाइम दो जल्दी। ये वाली प्रॉपर्टी वैलिड होगी कि नहीं ये चेक करो जल्दी। कोई भी नंबर ले सकते हो। हाँ कुछ भी अपने हिसाब से लो ना।
होगी। होगी। ठीक, आपका जवाब सही है। ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, इसको एक तरीके से और ऐसा भी लिखा जा सकता है k इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक ना, एक और प्रॉपर्टी है a डॉट b का ट्रांसपोज इक्वल टू b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। ठीक, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। मैट्रिक्स लिख लीजिए a इक्वल टू 369 248 321 ये, और b इक्वल टू लिख लीजिए 248 416 64 और इसमें है 39 27। ये मैट्रिक्स है ए और ये है बी। ये वाले आइडेंटिटी आप प्रूफ करके लाएंगे, ये आपको होमवर्क लिख लीजिए। 416 उसके बाद क्या लिखा है 64 416 64। हाँ, नाउ एनी डाउट? किसी को डाउट है? नहीं। आगे चले। हाँ नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ये होमवर्क नोट हो गया ना? हाँ। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। TRACE, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इसमें लिखिएगा लेट A इक्वल टू AIJ, लेट A इक्वल टू AIJ P क्रॉस P, P क्रॉस P या फिर N क्रॉस N, जो भी लिखना हो। लेट A इक्वल टू AIJ P क्रॉस P और N क्रॉस N be a square matrix, be a square matrix, be a square matrix, then trace of A, then trace of A, then trace of A is denoted by, is denoted by, trace of A is denoted by is denoted by, ये बोर्ड पे लिखा हुआ सिंबल उसको ट्रेस के इसको, ठीक है, denoted by, trace of A is denoted by this and defined by, and defined by, and defined by trace of A is equal to sum of principal, sum of elements of, sum of elements of principal diagonal, principal diagonal, sum of elements of principal diagonal। ठीक है, denoted by this and defined by this। सो जो हम लोग का एक आइडियल मैट्रिक्स चल रहा था अभी 3x3 का, उसमें देखेंगे तो ट्रेस ए जो होगा ना वो क्या होगा A11 प्लस A22 प्लस A33। हाँ, और अगर आगे कुछ भी लिखा हुआ है तो एंड सो ऑन मूव कर जाएगा अब तो ANN।
ठीक है, एनीवन एनी डाउट इन ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, किसी को डाउट है? कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई हो? हेलो हेलो नहीं नहीं ना। एक मैट्रिक्स लिखे -1 0 3 4 8 9 3 2 11. Find if A equal to this, then find trace of A. ठीक, सही आंसर। बाकी लोग किसी कुछ डाउट नहीं है ना? मुझे समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ रहा? ट्रेस प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलते हैं याद है? हाँ। उसमें जो एलिमेंट्स लिखे थे उनका सम करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका कहलाएगा ट्रेस ए। ठीक है, तो उसमें डायगोनल एलिमेंट में ध्यान से देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग का आइडियल वो चल रहा था a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, तो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स तो यही तीन थे ना, a11 a22 a33, है ना? हाँ। और इसके बाद अगर आगे भी n क्रॉस n का अगर ऑर्डर हुआ मैट्रिक्स का 5 क्रॉस 5 वाले को याद करो, तो वहां पे a44 और a55 भी आ जाएगा, और आगे अगर मैट्रिक्स हुआ सारे ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, हाँ। चलो इसमें आंसर 18 आया है, जिसका भी आया है सही है, नहीं आया है तो उसको करेक्ट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चले आगे। हाँ। ठीक, अब इसमें लिखे प्रॉपर्टीज। ट्रेस ऑफ ए में, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, लिखिएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी, ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, एक काम, एक चीज बताइए मेरे को, अभी इसको लिखिए, नोट मत करिएगा, बस पहले समझते हैं फिर नोट कीजिएगा। अगर मान लो कोई स्केलर का मल्टीप्लाई कराया मैंने ए में, है ना, किसी स्केलर का मैट्रिक्स ए में मैंने मल्टीप्लाई कराया, तो उसका ट्रेस फाइंड आउट करूंगा, या फिर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड आउट करके उसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करा दूं, ये दोनों चीजें सेम होंगी कि नहीं होंगी? ये प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी है ये वैलिड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप लोग बताइए। अगर लगता है आपको कि एग्जांपल की जरूरत है तो अपने हिसाब से कोई एक एग्जांपल लेके सॉल्व करके चेक कर लीजिए। ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि नहीं, ये आंसर बताइए। करेक्ट है। करेक्ट है, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी ये हो गई। ठीक है,
एक थर्ड प्रॉपर्टी और देखते हैं। इसके पहले एक काम करिए, a इक्वल टू 1 2 -1 3, b इक्वल टू 4 b इक्वल टू 4 3 2 -1। इसको तो इसमें अब दो चीज फाइंड करिए, ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए, दोनों चीजें फाइंड करिए जल्दी। क्या आंसर आया? हेलो, हेलो, am I audible? कर रहे हैं। कर रहा हूँ, चलिए जल्दी करिए। सेम है। आंसर पूछो क्या है? AB equal to BA. Trace of AB equal to ट्रेस टू ऑफ, आया है, ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू 2 और ट्रेस ऑफ बी ए इक्वल्स टू 2। ठीक। तो जो यहाँ पे थर्ड वाली प्रॉपर्टी थी वो भी वैलिड हो गई क्या? ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, ठीक है, क्योंकि वंस वैलिड वंस इट इज वैलिड ऑलवेज वैलिड, ठीक है। मतलब अगर एक चीज के लिए ट्रू है तो वो सारी चीजों के लिए ट्रू होगी, ठीक है। चले आगे। ऐसा थोड़ा सा मैंने सेंटेंस गलत बोल दिया। अगर वो प्रॉपर्टी वैलिड करती है तो वो सारी चीजों सारे उसके लिए वैलिड करेगी, ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर केसेस में वैलिड करे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ए बी का वैल्यू को चेंज करके भी देखेंगे ना तो वो वैलिड होगा ही होगा, ये क्योंकि प्रॉपर्टी होल्ड करता है ना। अगर होल्ड नहीं कर रहा होता तो
किसी भी एक रैंडम केस के लिए गलत हो जाता है ना। मैंने जो पहला वाला सेंटेंस बोला था वो थोड़ा सा गलत हो गया। अच्छा एक चीज इसमें देखिए, इसी उसमें निकालिए ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ए, ट्रेस बी है क्या, इज इक्वल टू ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी, ये भी है क्या, चेक करिए थोड़ा सा जल्दी। इसी क्वेश्चन में चेक कर लीजिए, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी नहीं है क्या। नॉट इक्वल, ये लिखा हुआ, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, नाउ एनीवन एनी डाउट, कोई डाउट है किसी को? हेलो, ठीक। अगर एक नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, इसका ट्रेस क्या होगा जल्दी बताओ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, इसका ट्रेस क्या होगा जल्दी बताओ। ठीक, वेरी गुड, ध्यान रखिए, ठीक है। मिटा दो इसको, प्रॉपर्टीज हो गई यहाँ पे। मिटा दें। लास्ट है। किसी को डाउट हो तो पूछिए ट्रेस के रिगार्डिंग। ये जो मैट्रिक्स लिखा था हमने, है ना, मैट्रिक्स लिखा था हमने, मतलब मैट्रिक्स का ये जो प्रॉपर्टी लिखा था, इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा मुझे एक चीज ये बताइएगा। अगर मान लीजिए ट्रेस ऑफ ए बी सी लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन है ट्रेस ऑफ ए बी सी लिख रहा हूं, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए बी सी पी, ट्रेस ऑफ बी एस, ट्रेस ऑफ सी ए बी, ट्रेस ऑफ ट्रेस ऑफ बी सी ए, सी बी ए, ट्रेस ऑफ बी सी ए। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन बी सी ए और सी ए बी, बी सी ए और सी ए बी। ठीक है, देख लेंगे आप। एनीवन? एनीवन, एनी आइडिया? सॉल्व करके पता चलता है, सी वाला एक तो पता है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिए, थोड़ा सोचने की कोशिश करिए, इमेजिन करिए। क्या बोल रहे हैं अंशिका? एक सी तो सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऐसा बोल रहे हैं? जी नहीं, यही तो गलत है। चलिए देखिए बताते हैं कैसे। अब देखिए इन तीनों में से किसी दो को आपको पहले सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए है ना, अगर मान लो मैं इन दोनों को पहले सॉल्व करता हूँ, बी सी, है ना,
इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या, एक मान लो मैट्रिक्स डी आ गया है ना, तो ट्रेस ऑफ, अब ये क्या हो गया एडी, ये इक्वल होना चाहिए किसके, ट्रेस ऑफ बीए के, है ना, होना पड़ेगा इसको, इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखते हुए। तो अब डीए, अब फिर डी का वैल्यू वापस रख दीजिए, तो डी का वैल्यू क्या था, ट्रेस ऑफ बीसी ए, ये देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट हो गया ना, हाँ, हेलो, यस नो। अभी मान लीजिए मैं अभी इस केस में मैंने पहले बीसी को सॉल्व किया था, अब मैं एबी को सॉल्व करता हूँ, है ना, एबी को सॉल्व किया, डी आया, तो वही ट्रेस ऑफ, अभी क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ डीए इक्वल टू एडी होना है, तो एबी का वैल्यू रख, डी का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, अभी मैंने क्या बोला, डी इक्वल टू क्या हो गया एबी, है ना, तो अब क्या होगा, ट्रेस ऑफ BC इक्वल टू ट्रेस ऑफ CD, ये होना चाहिए ना, और D का वैल्यू क्या है AB, तो ये क्या होगा, ट्रेस ऑफ CAB, और CAB देखिए ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट हो गया। और कोई वैलिड हो सकता है क्या इनमें से, और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या, हेलो, और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या, क्या नहीं, क्योंकि देखिए एक बार मैंने एडी को पहले सॉल्व किया, दूसरी बार में मैंने डीसी को पहले सॉल्व किया, अब इन दोनों में से के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं किसी को पहले सॉल्व कर पाऊँ, और मैं पोजीशन चेंज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी देखिए पोजीशन चेंज नहीं की थी, है ना, ए बी और बी ए जो इक्वल है उसी को मैंने किया था, तो पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। आप ये सोचे कि पहले यहाँ पे ए और सी को सॉल्व कर लो, ए और सी को, ऐसा नहीं करेंगे भाई, जो दो आस पास में है उन्हीं को आपस में सॉल्व करेंगे और देन फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। नाउ एनीवन एनी डाउट, अंशिका आपको क्लियर है कि नहीं, अभी बता दो, क्लियर है, ठीक, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, अभी आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन है वो करा देते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके, और फिर आप लोग लीव कर सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन ही रहेगा, ऑन ही रहने दो, आप लोग रिवाइज करोगे तो पता रहेगा कैसे कैसे। बोलो क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी, होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन बोलिए। -1 -1 2 8 3 2 8 3 नहीं 2 3 नहीं 2 3 बचा, -1 2 3 हाँ, 4 -7 4 -7 8 8 हाँ, -2 9 0 -2 9 0, अब दूसरा बी, हाँ -3 -3 4 2 -4 -2 -9 -9 1 1 3 -3 3 -3 -2 -2 3 3 -3 दोनों -3 था, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? ठीक है भाई, प्लस कंफ्यूज, नहीं मैं -7 था लास्ट में, -7 था वो, और उसके बाद भी एक और है 4 5 8 और, आप लोग ना कंफ्यूज कर रहे हो मेरे को, अरे -3 वो तो देख लो ना, -7 वो वाला 3 -3 और -7, ठीक है, यहाँ पे एक और है 4 5 8, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, 3x3 और ये है 3x4, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट और नंबर ऑफ रो इन द सेकंड इक्वल है, तो a क्रॉस b जो है और डिफाइंड तो है,
ये जो नॉट डिफाइंड वाले आंसर थे वो अपने इसमें सर्कल मार के ऐसे क्रॉस कर लें, ठीक है। ये डिफाइंड है ए क्रॉस बी, नॉट डिफाइंड वाला आंसर गलत है। कैसे होगा? कैसे होगा मतलब? ए क्रॉस बी करिए आप, सॉल्व करिए ए क्रॉस बी, ये बोल। हाँ करेंगे ना उसको सामने, ये वाला इसके साथ, -1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 3 सॉरी, कोई डिफिनेशन कहता है और इसका कॉलम का सेम है देखिए। डेफिनेशन तो यही कहता है। तो फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो, तो कॉलम 4 है ना और रो 3 है, सॉरी कॉलम 3 है, रो भी 3। हाँ इक्वल तो है, डेफिनेशन यही कहता है। तो फिर डेफिनेशन में करेक्शन होना चाहिए। अरे इक्वल कहाँ है? इसमें लिखा है कि नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए, कॉलम कितने हैं मैट्रिक्स ए में? 3। इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज के, नंबर ऑफ रो 4 नहीं है। हाँ इक्वल हो। अरे हाँ यार 4 + 3 ना ठीक है। ए क्रॉस बी नॉट डिफाइंड, बी क्रॉस ए, देखो बी क्रॉस ए डिफाइंड है। इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। बी क्रॉस ए ना, तो ये वाला रो इस वाले कॉलम से, तो -3 इंटू -1 है ना, प्लस -2 इंटू सॉरी 4 इंटू 4 16, इसको मैं ऐसे लिखती चलता हूँ। ये हो जाएगा 3 + 16 है ना, और फिर ये हो जाएगा माइनस का 4, 2 इंटू -2 है ना, ये हो गया -4। संचिका थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कुछ आएगा, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कुछ आएगा, है ना। अभी फर्स्ट रो का करा रहे हैं सारे कॉलम्स के साथ में, है ना, ध्यान दीजिएगा। फिर होगा -3 इंटू -3 इंटू 2 -6 है ना, 4 इंटू -7 यानी -28 है ना, फिर 2 इंटू 9 यानी कि +18, फिर हो जाएगा -3 इंटू 3 यानी -9, 4 इंटू 8 +32 और 2 इंटू 0 0, ठीक है। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, सॉरी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ
तो -2 इंटू -1 यानी 2 हो गया, -9 इंटू 4 यानी -36 हो गया, और ये 1 इंटू -2 यानी कि -2 हो गया। ठीक है, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो -2 इंटू 2 -4 हो गया, -9 इंटू -7 963 यानी प्लस का 63 हो गया, और ये 9 हो गया प्लस का। ठीक है, सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ, तो -2 इंटू 3 यानी -6 हो गया, -2 इंटू 3, -9 इंटू -8 माइनस का हो गया 72, और 1 इंटू 0 हो गया 0। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? अभी वो पूछो। नहीं है, ठीक। वो प्लस माइनस मुझे लगता है लास्ट में कुछ हुआ है, क्या? नहीं कुछ लास्ट तक नहीं गई है। अच्छा, लास्ट, ठीक। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 3 इंटू -1 करेंगे -3 इंटू 4 करेंगे माइनस का 12, और -7 इंटू -2 करेंगे तो प्लस का 14। ठीक है, फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, -3 इंटू -7 प्लस का 21 हो गया, और -7 इंटू 9 यानी -63 हो गया। ठीक है, और उसके बाद थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, -3 इंटू -8 -24 हो गया, -7 इंटू 0 हो गया। फिर फोर्थ रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो इसमें हो जाएगा कितना, -4, देन आफ्टर 5 4 सा 20 प्लस सॉरी -18। ठीक है, फिर इसके बाद 4 2 सा 8 प्लस 5 7 सा -35 और ये 8 9 सा 72 प्लस। ठीक है, फिर 4 3 सा 12, और ये 5 8 सा 40 और प्लस ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये जो आंसर आ रहा है ये करेक्ट है। अब देख लीजिए कितना आ रहा है, अगर चाहे तो एक स्टेप में और लिख सकता हूँ इसको। क्या है, 16 एक चला गया, 15 है ना, ये हो जाएगा कितना, 18, ये 10 बचा, -16, ये हो जाएगा कितना, 23 है ना, ये हो गया कितना, -36 ये हो गया 68। ठीक है, ये हो जाएगा -78, ये हो गया -36। एक मिनट, हाँ ठीक, -36, ये माइनस का 15, और ये हो गया 0, ये कितना है, ये 60। ठीक है, तो अच्छा सॉरी 50। हाँ अंशिका, यहाँ तो क्लियर है, अब आंसर मैच करो। मेरे आंसर में वही जहाँ पे वो -3 वाला इशू आ रहा होगा ना, मेरा पता है कहाँ गलती हुआ, मेरी कैलकुलेशन में गलती हुआ। तो वहाँ -3 लिखी थी -7 की जगह, हाँ तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया होगा। पूरा क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, कुछ कुछ जगह एक जगह गलत। हाँ हाँ जहाँ पे भी वो -7 और -3 का रोल आया होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलो, अब बाकी तो भी सिमिलर है यार, निकाल लीजिए, क्यों मेहनत करवाओगे मेरे से। करवा के मालूम क्या? A = 19
9 2 minus 7 minus 8 b equal to 231 198 474 है ना। ये है 3 क्रॉस 3, ये है नंबर ऑफ रोज 2 क्रॉस 3, कॉलम और रो इक्वल तो है, यानी कि प्रोडक्ट तो डिफाइंड है ना। बट ये इसमें देखो a क्रॉस b तो डिफाइंड है, a क्रॉस b तो डिफाइंड है, बट b क्रॉस a जो है ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें फिर ये कॉलम है और ये रो है ना, तो फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम डिफाइंड होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है, ये वाला पोर्शन नॉट डिफाइंड हो गया, फर्स्ट वाला डिफाइंड है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? हाँ ठीक, तो ए बी फाइंड, ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 1 into 2 यानी 2 प्लस 9 प्लस 36 है ना। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा तो 3 प्लस 81, 3 प्लस 81 प्लस में आ जाएगा कितना 63। फिर उसके बाद हो जाएगा कितना 1 प्लस 72 प्लस 36। ठीक है, फिर ये हो जाएगा कितना 2 2 जा 4 माइनस 7 और माइनस 32 है ना। देन आफ्टर 6 माइनस 63 माइनस 56। ठीक है, फिर उसके बाद 2 और ये हो गया माइनस 56 और ये हो गया माइनस 32। जो भी होगा सॉल्व कर लीजिए। क्या हो रहा है ये 47 109 minus 35 minus 113 minus 86। ठीक है, ठीक है। थर्ड वाला तो 4/4 ही है ना दोनों, उसको तो सॉल्व कर लेंगे। उसमें ए बी और बी ये दोनों डिफाइंड है। ठीक है, अगर आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं तो आपका मिस्टेक है, मेरा नहीं। कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर है। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है आप लोगों के तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे तो दैट्स योर फॉल्ट नॉट माय। फिर आपको कैलकुलेटर चलाना सीखना चाहिए। ठीक है, हेलो, यस नो, एम आई ऑडिबल? ठीक, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा और नहीं बने तो वो फिर आप लोग का कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर है। तो आप कैलकुलेटर चलाना अच्छे से सीखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, शाम को मिलता है। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करिएगा आप लोग।